एक बछड़ा गोपी अपनी माँ गाय से नाराज हो गया। खेत में खेलते खेलते वह गिर पड़ा और माँ समय पर नहीं आई। रोते हुए बोला, माँ आप मुझसे प्यार नहीं करती। गाय ने प्यार से उसे चाटा और बोली, बेटा जब तू गिरा मैं दूर से दौड़ रही थी ताकि तुझे चुभने वाला कांटा हटाऊं। तू जो दर्द से रोया उससे पहले मेरा दिल टूटा था। बछड़ा माँ से लिपट गया, आंखें भर आईं। माँ अब समझा, आपका प्यार तो हवा जैसा है, दिखता नहीं पर हमेशा साथ रहता है। लेकिन फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक प्यारी सी गाय रहती थी जो रोज सबको दूध देती थी। एक दिन अचानक उसने दूध देना बंद कर दिया। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। गाय का छोटा सा बछड़ा धीरे धीरे उसके पास आया और मासूमियत से बोला, माँ अगर आप दूध नहीं दोगी तो मैं कैसे बड़ा होऊंगा। मुझे आपका प्यार चाहिए, बस थोड़ा सा दूध भी। गाय ने अपने बछड़े की मासूम बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने प्यार से बछड़े को चाटा और फिर से दूध देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गांव की लाडली गाय माता रोज भरपूर दूध देती थी, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। सब परेशान हो गए। वैद्य आए, पुजारी बुलाए, पर कारण समझ न आया। तभी एक बच्चा बोला, क्या हमने गाय माता का ध्यान रखना छोड़ दिया। गांव वालों ने देखा गाय को गंदे बाड़े में रखा गया था, खाना समय पर नहीं मिलता था। सबको समझ आ गया। सबने मिलकर सफाई की, प्रेम से सेवा की। अगली सुबह गाय माता फिर से दूध देने लगी। मौन रहकर उन्होंने सेवा और सम्मान का पाठ पढ़ाया। लेकिन फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान था, उसके पास धन नहीं था, बस एक गौ माता थी। लोग कहते, इसे बेच दे, कुछ पैसे तो मिलेंगे। किसान मुस्कुराकर कहता, माँ को कोई बेचता है क्या। समय बीता, गांव में सूखा पड़ा, सबके खेत सूख गए, लेकिन उस किसान का खेत हरा भरा था। गौ माता भी पहले से ज्यादा दूध देने लगी। लोग हैरान हुए, पूछ बैठे, ये कैसे हुआ। किसान बोला, जिसने माँ को संभाला, माँ ने उसका संसार संभाल लिया। लेकिन फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे से गांव में दादी माँ अपनी प्यारी गाय माता के साथ रहती थीं। वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थीं, रोज सेवा करती थीं। एक दिन गाय माता बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पहले से भी ज्यादा सेवा की, प्यार किया। धीरे धीरे गाय माता फिर से ठीक हो गई। लेकिन फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी अचानक एक काला सांप आया और बच्चे के पैर पर काट लिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सांप जैसा बनने लगा। डर के मारे वो भागता हुआ गया गाय माता के पास। गाय माता ने अपने दूध से उस बच्चे को ठीक कर दिया। लेकिन अब गाय माता रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कर दो यार, नहीं तो अगली बार सांप तुम्हें भी बदल देगा। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करो। एक दिन सब्जी मंडी के पास ब्रेकिंग न्यूज आई। एक चूहा बिल्ली की बेटी को भगा ले गया। जैसे ही ये बात बिल्ली महाराज को पता चली, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिल्ली गर्जी, जहां भी वो चूहा मिले उसे वहीं मार डालो। ये तो हमारे खानदान की बेइज्जती है। सारी बिल्ली पुलिस उसे ढूंढने निकल पड़ी। तभी आया चूहों का सरदार, जिसकी मूंछें भी किसी तलवार से कम न थी। उसने कहा, ये अन्याय है। प्यार की न कोई जात होती है ना कोई प्रजाति। जब दोनों रजामंद हैं तो हमें क्या परेशानी। बिल्ली थोड़ी देर चुप रही, फिर उसे अपनी बेटी की वो सेल्फी याद आई जो उसने गोवा से चूहे के साथ इंस्टा स्टोरी में डाली थी। कैप्शन था, लव हैज नो स्पीशीज। आखिरकार बिल्ली मान गई और दोनों परिवारों ने मिलकर इंटर स्पीशीज शादी का जश्न मनाया। सीख, प्यार में ना जात देखो ना आकार, बस दिल होना चाहिए, चाहे वो म्याऊं बोले या चू। एक बार की बात है, एक गांव में गौरी नाम की एक गाय और उसका नन्हा बछड़ा मुन्ना रहते थे। गौरी हर रोज प्यार से मुन्ना को दूध पिलाती और दोनों पूरे खेत में खेलते। एक दिन गौरी चारा खाने बाहर गई और मुन्ना को भूख लगने लगी। वो इधर उधर ढूंढता रहा, मुंह से माँ माँ करता रहा। जैसे ही गौरी लौटी, मुन्ना दौड़कर उसके पास गया और दूध पीने लगा। गौरी ने अपनी जीभ से मुन्ना को चाटा, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना बेटा। माँ चाहे इंसान की हो या जानवर की, उसकी ममता एक जैसी होती है। हमें भी अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक छोटी सी कहानी है एक प्यारे से कबूतर की, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू हर दिन खुले आसमान में उड़ता, हरे भरे पेड़ों पर बैठता और बच्चों के साथ खेलता। उसकी चोंच में स्नेह था और पंखों में आजादी की महक। लेकिन एक दिन कुछ शरारती बच्चों ने उसे पकड़ लिया और एक पुराने से पिंजरे में बंद कर दिया। मिट्ठू उदास हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह सोचता रहा, देखता रहा और एक दिन उसने पिंजरे के कोने में एक डीली जाली देखी। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी चोंच से उस जाली को खोलना शुरू किया और फिर
एक दिन चक पिंजरा टूट गया। मिट्ठू फिर से आसमान में उड़ रहा था, आजाद, प्रसन्न और पहले से कहीं अधिक मजबूत। और उसने बच्चों से कहा, कभी हार मत मानो, बुद्धि और हिम्मत से हर पिंजरा तोड़ा जा सकता है। एक सुंदर बाग में रहती थी एक छोटी सी तितली तिल्ली। उसके पंख छोटे थे, इसलिए सब उसका मजाक उड़ते थे। पर तिल्ली ने कभी हार नहीं मानी। रोज सुबह वो उड़ने की कोशिश करती रहती। एक दिन तूफान आया, बड़ी बड़ी तितलियां छुप गई, मगर छोटी तिल्ली ने हिम्मत दिखाई और उड़ान भर ली। वो तूफान को चीरती हुई सबसे ऊंचा उड़ी। सब हैरान रह गए, ये तो वही छोटी तितली है। सीख, जो कभी हार नहीं मानता वही असलियत में उड़ान भरता है।